अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मार्स पर रहना इंसानों के लिए ख्वाब बन चुका है। स्पेस एक्स जो इलोन मस्क की कंपनी है, वो इंसानों को मार्स पर भेजने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है और 2025 में स्पेस एक्स कंपनी अपने कई स्टारशिप्स को मार्स पर बेस कैंप बनाने के लिए भेज रही है। और आज के दौर में कई स्पेस रोवर्स मार्स पर मौजूद हैं जो मार्स की स्टडी कर रहे हैं ताकि मार्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर वहाँ पर इंसानों की बस्तियाँ बसाई जा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर मार्स पर इंसान जाते हैं तो वो मार्स पर अपने पहले 10,000 दिन कैसे गुजारेंगे, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये है हमारा न्यू चैनल स्पेस वर्ल्ड। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। सन 2025 में पहली बार स्पेस एक्स की 5 स्पेसशिप्स मार्स पर लैंड करेंगी, जिसके अंदर मार्स पर बेस कैंप बनाने के लिए सारे रोबोट्स और इक्विपमेंट शामिल होंगे। इन सब रोबोट्स का मकसद मार्स पर वो सब चीजें बनाना है जिनकी मदद से हम इंसान फ्यूचर में मार्स पर रह सके। इन 5 स्टारशिप्स में से एक स्टारशिप अपने 7 स्टार लिंक सैटेलाइट्स को लेकर जाएगी। जैसे ही वो शिप मार्स के ऑर्बिट में पहुंचेगी तो सारे सैटेलाइट शिप से बाहर निकलकर मार्स के गिर्द ऑर्बिट करने लग जाएंगे। इन सैटेलाइट्स की मदद से हम मार्स और जमीन के दरमियान डेटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर कर सकेंगे। और जो इंसान फ्यूचर में मार्स पर जाएंगे उनके लिए मार्स पर पहले ही इंटरनेट और दूसरी सारी फैसिलिटीज मौजूद होंगी। 2025 में सिर्फ और सिर्फ 4 सैटेलाइट्स को ही मार्स पर भेजा जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में मार्स पर एक छोटा सा ही बेस कैंप बनाया जाएगा जिनके लिए सिर्फ 4 सैटेलाइट्स को मार्स पर भेजा जाएगा। मार्स पर जो रोबोट्स भेजे जा चुके होंगे वो बहुत तेजी से अपना काम कर रहे होंगे ताकि जल्दी से जल्दी इंसानों की बस्तियां मार्स पर बसाई जा सकें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हर 2 साल बाद सिर्फ एक दफा मार्स जमीन के बहुत ज्यादा करीब आता है, जिसकी वजह से हम किसी भी शिप को मार्स पर 2 सालों बाद ही भेज सकेंगे। रोबोट्स और सैटेलाइट्स भेजने के 2 साल बाद यानी जून 2027 में इंसान पहली बार मार्स पर अपना पहला कदम रखेंगे। उस वक्त टोटल 12 स्टार शिप मार्स की सतह पर लैंड करेगी। इन 12 शिप्स में से सिर्फ 2 शिप्स पर 30 इंसान होंगे और बाकी 10 शिप्स में उन 30 इंसानों की जरूरियात का सामान होगा, जिनके जरिए वो मार्स पर अपनी लाइफ गुजारेंगे। पिछले 2 सालों में रोबोट्स मार्स की कई जगहों को प्लेन कर चुके होंगे, जहां पर सारी शिप्स आसानी से लैंड कर सकें। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका होगा और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पर एक हैबिटेबल बेस कैंप पहले से ही मौजूद होगा। पहले कुछ सालों में इंसान इसी बेस कैंप में रहकर मार्स के बारे में मजीद स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्स पर ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में 70% कम है, जिसकी वजह से कम ग्रेविटी में रहना इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन वही कम ग्रेविटी की वजह से ज्यादा सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। मार्स पर जाने के बाद इंसानों का सबसे पहला और अहम काम होगा मीथेन गैस की प्रोडक्शन करना, क्योंकि जितने भी स्पेस शिप्स मार्स पर जाएंगे वो मीथेन से ही चलेंगे। इसलिए अगर उन स्पेस शिप्स को दोबारा जमीन पर वापस भेजना है तो वहाँ पर मीथेन गैस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ये 30 साइंटिस्ट अपने साथ पौधे उगाने वाले इक्विपमेंट भी लेकर जाएंगे, जिनकी मदद से वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाकर मार्स के एनवायरनमेंट को इंसानों के रहने के काबिल बनाया जा सके। और साथ ये साइंटिस्ट मार्स की मिट्टी को डिटेल से स्टडी कर सकेंगे। दूसरी तरफ जमीन पर सब इंसानों और खास तौर पर बड़ी बड़ी कंपनीज की नजर इस मिशन पर होगी। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो बड़ी बड़ी कंपनी स्पेस एक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिससे और ज्यादा स्टारशिप्स, रोबोट्स और इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, जिनके जरिए और ज्यादा इंसानों और साइंसदानों को मार्स पर भेजा जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक अगर इंसानों का पहला मिशन मार्स पर कामयाब रहा तो हर 2 साल बाद 100 स्टारशिप्स को मार्स पर भेजा जाएगा। करीब 1 साल और 7 महीनों मार्स पर रहने के बाद 30 साइंटिस्ट वापस जमीन पर रवाना होंगे। वहीं जमीन पर कई स्टारशिप्स अपने साथ 76 इंसानों को लेकर मार्स की तरफ रवाना हो जाएंगी। इस बार रोबोट्स और इक्विपमेंट्स की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिनके जरिए मार्स पर काम और ज्यादा तेजी से होगा। इन 76 लोगों में सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स और किसान भी होंगे, जो मार्स की मिट्टी के मुताबिक न्यू टेक्निक्स के साथ वहाँ पर फसलें और दरख्त उगाएंगे। सन 2029 में 76 लोगों की ये टीम बहुत एडवांस रोबोट्स के साथ मार्स पर लैंड करेगी। अब इन 76 लोगों के लिए पिछले 30 लोगों के मुकाबले में प्रॉब्लम्स कम होंगी, क्योंकि पहली टीम यहाँ पर इंसानों के रहने के लिए काफी ज्यादा काम कर चुकी होगी।
इन 76 लोगों को यहाँ पर मजीद काम करके मार्स पर ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहाँ फ्यूचर में आने वाले इंसान रह सकें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन 76 लोगों में से 4 नॉर्मल लोग भी होंगे जिन्होंने मार्स पर जाने के लिए $50 मिलियन पे किए होंगे। ये 76 लोग यहाँ पर पहला फ्यूल स्टेशन बनाएंगे जो स्पेसशिप को वापस जमीन पर भेजने के काम आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में फसलें भी उगाई जाएंगी जिससे खाने की मिकदार बढ़ेगी और आने वाले वक्त में जमीन से खाना मंगवाने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। 2 सालों के बाद सन 2031 में मार्स पर 90% कॉलोनीज बन चुकी होंगी जहाँ पर इंसान आसानी से अपनी लाइफ गुजार सकेंगे। 2031 में कुछ इंसान जमीन पर वापस आ जाएंगे और कुछ इंसान वहीं पर रहेंगे और इसी साल कई और इंसान नए रोबोट्स और इक्विपमेंट के साथ मार्स पर लैंड करेंगे जिसकी वजह से अब मार्स की टोटल आबादी 166 हो जाएगी। इस बार ज्यादा से ज्यादा फोकस फसलों के उगाने पर किया जाएगा और नए आने वाले लोगों के साथ खेती बाड़ी के इक्विपमेंट्स की मिकदार ज्यादा होगी ताकि खाने की मिकदार में इजाफा किया जा सके। सन 2033 में न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के साइंसदानों को मार्स पर भेजा जाएगा। 2033 में मार्स की आबादी 354 तक हो जाएगी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस बार मछलियाँ भी मार्स पर भेजी जाएंगी जिससे मार्स पर मछलियों की फार्मिंग करके खुराक में इजाफा किया जाएगा और इस बार साइंसदान मार्स पर ग्रीन हाउसेज गैस की मिकदार में इजाफा करेंगे ताकि मार्स का टेम्परेचर जमीन के जैसा हो जाए। 2 सालों के बाद सन 2035 में मार्स एक बार फिर से जमीन के करीब आएगा जिससे 7 माह का सफर सिर्फ 5 माह का रह जाएगा और इस बार 200 से भी ज्यादा लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा। आबादी के बढ़ने के साथ साथ कुछ डॉक्टर्स को भी इस बार मार्स पर भेजा जाएगा जो मौजूदा इंसानों की हेल्थ का ख्याल रख सकेंगे और वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। फरवरी 2038 में और भी ज्यादा लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बार मार्स पर आबादी 1500 से ज्यादा हो चुकी होगी और इस बार उन इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा जो हमेशा के लिए वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर अब टीवी शोज भी शुरू किए जाएंगे जो वहाँ पर ही शूट होंगे और वहाँ पर ही चलेंगे। इस साल मार्स पर कई शादियाँ भी होंगी जो वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 2040 में मार्स पर इंसानों की आबादी 3000 से ज्यादा हो जाएगी और इस साल पहली बार इंसानी बच्चा मार्स पर पैदा होगा। इस बार इंसान सिर्फ बेस कैंप में नहीं रहेंगे बल्कि मार्स के कई हिस्सों में जाकर अपना घर बसा सकेंगे। उस साल मार्स पर मेट्रो भी शुरू हो जाएगी जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान हो जाएगा और इस साल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई सारी गाड़ियां मार्स पर भेजी जाएंगी और कुछ गाड़ियां वहां पर भी बनाई जाएंगी। सन 2046 तक मार्स पर कानून भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कई तरह की फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी। अब यहाँ पर होटल्स भी बनाए जाएंगे जिससे वहाँ पर इंसान और भी मजे से रह सकेंगे। 2051 तक मार्स पर पहली यूनिवर्सिटी बन चुकी होगी। यहाँ पर कई नौजवान लड़के लड़कियाँ एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे और उस वक्त बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ भी बन चुकी होंगी। जितनी भी चीजें एक इंसान को अच्छी लाइफ गुजारने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब अब वहाँ पर मौजूद होंगी। सन 2051 में लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी होगी कि अब उन्हें जमीन से कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। मार्स लाइफ वैसे ही शुरू हो चुकी होगी जैसे कि अब जमीन पर है। वहाँ पर अब हर एक की फैमिली है जिसकी वजह से मार्स की आबादी 1,50,000 हो चुकी होगी। ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मार्स पर रहना कितना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना इसको आसान समझा जाता है ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक करने से हम इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप की सीरीज शुरू की है जिसका एपिसोड 1 अपलोड कर दिया है। अगर उस पर 1000 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो हम इसका एपिसोड 2 भी बहुत जल्द लेकर आएंगे जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे न्यू चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।